की दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना हुमायूं ने आज तक कभी किसी को सॉरी नहीं कहा, भरा है जुदा और ये जो दाग है रो रहा है दिल मैंने जानकर तुम्हें दिया। आजकल रो रहा है दिल आजकल रो रहा है दिल आजकल रो रहा है दिल। सॉरी, गुड़िया को सुला रही थी वरना तंग करती। कोई बात नहीं। तुम बताओ, सब ठीक है? हाँ, अरे तुम्हारा हनीमून कैसा था? बहुत एंजॉय किया होगा। हाँ, काफी एंजॉय किया, काफी जगहें देखी, बहुत मजा आया। पता है हुमायूं काफी पॉजेसिव है मेरे लिए। इससे मत देखो, उससे बात मत करो, बस घर पर कैद रहो। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो चाहता होगा कि तुम उसका घर पे इंतजार करो, सजो सफरो, नए नए खाने पकाओ, और फिर जब वो रात को आए तो उसकी सेवा करो। खिदमत गुजार की। हाँ, अगर इसमें क्या बुरी बात है? औरत की जन्नत तो उसका घर ही होता है। सही कह रही हो, लेकिन कभी कभार जहन्नम के बाहर जन्नत का बोर्ड लगा के दूसरे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बाहर तो जन्नत लिखा होता है, लेकिन अंदर दोज़ख की आग है बस। जरूरी नहीं है जो तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। अम्मू ने जैसी जिंदगी गुजारी है डैड के साथ, मैं नहीं चाहती कि मैं भी वैसी जिंदगी गुजारूं। बस इसीलिए खुद को बदल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बदल रही हो या घुल रही हो किसी और के गम में? तुमने कुछ खाया? नहीं, लेकिन कॉफी बहुत अच्छी है। शौहर तो बीवी की खातिर कभी भी नहीं बदलते, लेकिन बीवियां शौहर की खातिर अपना रहन सहन, तौर तरीका, पसंद नापसंद, रिश्तेदार, दोस्त सब कुछ बदल लेती हैं। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा भी है कि तुम क्या से क्या हो गई हो जोया? ठीक हूँ मैं। ये सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो, वरना ऐसा है नहीं। ये ऐसा लिबास मैंने जिंदगी भर तुम्हें पहनते हुए नहीं देखा। हुमायूं को पसंद है। हाँ, सब कुछ अब तुम उसकी मर्जी से ही करना। बल्कि तुम ऐसा करो, सांस भी अपना उसकी मर्जी से ही लिया करना। दिन में कितनी बार सांस लेना है और कहां कहां लेना है ये भी उससे जाके पूछ लो, क्योंकि तुम्हारा खुद तो दिमाग कहीं है ही नहीं। ना तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। जिंदा लाश हो गई हो तुम, जो कि अपने शौहर के ऐब ढिठाई से छुपा रही है। यार जोया, कुछ तो बोलो। क्यों तुमने सीली अपने अंगारे बरसते होंठ? मैं हूं ना तुम्हारे सामने, मुझसे शेयर करो, बात करो मुझसे। हाँ, प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। शुक्र है इस मुंह से कुछ निकला तो सही। तुम मुझसे घबरा सकती हो, मैं नहीं। सोया, वो एक सांप है
जिसका सर कुचलना बहुत जरूरी है। वो मेरा शौहर है, तुम मेरे सामने उसके बारे में ये सब बकवास नहीं कर सकते हो। शादी की है मैंने उससे, प्यार करती हूँ उससे। प्लीज तुम ये सब बातें करके मेरी जिंदगी अजाब में मत डालो। आई डोंट बिलीव इट जोई, ये रेड वेलवेट कपकेक्स तुमने बनाए? जी। आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड बाय योर बेकिंग स्किल्स गर्ल। थैंक यू। वो एक्चुअली सब कुछ सीखना पड़ा मुझे। आपको पता है, हुमायूं को तो सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है। इतना जिद करके मैंने कहा कि कुक रख लो, लेकिन उसको भी विदिन 24 आवर्स फायर कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ऑयल ज्यादा डाल दिया था। और फिर हुमायूं ने मुझसे कहा, बस कर दो हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं। कान पक गए उसका नाम सुन सुन के। क्या हो गया तुम्हें? बहुत बदल गई हो। पिछले हफ्ते तो कह रही थी मैं बहुत नाराज हूँ हुमायूं से, अब क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, वो तो बस मैं थोड़ा थकी हुई थी। उस ट्रिप की वजह से नींद भी पूरी नहीं थी। आपको पता है ना मैं कितनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ जब नींद पूरी नहीं होती मेरी। अच्छा, हुमायूं ये अमेरिका में कोई 8 साल पहले था ना, है ना? आई डोंट नो, ना ही मैंने पूछा। क्यों? नहीं, बस जब भी मैं ऐसे देखती हूँ मुझे लगता है जैसे कि मैं इससे मिल चुकी हूँ पहले, अमेरिका में ही मिली हूँ, और कुछ नाखुशगवार यादें आती हैं मुझे। आई डोंट नो, ही जस्ट मेक्स मी फील वेरी अनईजी। आई एम सॉरी। आपसे एक सवाल पूछूं खाला? कल आपने किस कलर के कपड़े पहने थे? कल मैं मॉल गई थी शॉपिंग के लिए, और मैंने आई थिंक वाइट कलर के। क्यों पूछ रही हो? खाला, आपको कल की बात नहीं याद है और आप 8 साल पुरानी बात याद करने की कोशिश कर रही हैं। क्या हो गया? अच्छा, हाँ, मेरा फोन लेकर आती हूँ। मैंने लिया डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सुबह के लिए। अब देखें कल जाएंगे तो फिर क्या होता है, अल्लाह जाने। That's right. जोया, किधर हो तुम? इतना वक्त तुमने किचन में जाया कर दिया, मुझे बता देती मैं सब बाहर से ले आता। देखो कितनी थक गई अब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे भी डैड के लिए आज पहली दफा मैंने अपने हाथों से कुछ बनाया। इम्प्रेस तो करना था ना आपको। मुझे तो इम्प्रेस कर दिया तुमने बेटे, बल्कि हैरान कर दिया। I'm totally surprised. अच्छा, just give me 5 minutes, मैं बस आ रही हूँ। चलो। देखा आपने, कल तक कितनी उदास थी, रोई जा रही थी, अभी कितनी खुश है, काम वाम कर रही है, कितनी खुश खुर्रम बैठी हुई है। बस यही चीज है जो मुझे लगता है इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। ट्रिप पे तो उसने तुमको बहुत तंग किया होगा। हैरत तो मुझे इस बात की है कि आज डॉक्टर होते हुए भी पहचान नहीं सका। अंकल, आज सिर्फ एक डॉक्टर है, मैं जोया का शौहर हूं जिसको हमेशा इसके साथ रहना है। खैर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। क्या गुस्से चल रही है? हुमायूं मेरी शिकायतें लगा रहा ना आपसे। वैसे असूलन तो मुझे लगानी चाहिए। क्यों हुमायूं? आओ बेटा, बैठो। तुम्हें इस तरह काम करते हुए देख रहा हूँ, बहुत रिलैक्स्ड हूँ मैं।
अंदर चलते हैं ना, सब कुछ ठंडा हो रहा है, प्लीज। हाँ हाँ, लेट्स गो। चलिए चलिए जी, आइए। लेट्स सी क्या बनाया हमारी बेटी ने, हैं? अरे वाह वाह वाह, ये तो तुमने मुझे और ज्यादा सरप्राइज कर दिया। ये केक ये तुमने बनाया जी रहा है? ओ पिंकी कहाँ है? पिंकी को बुलाओ। आ रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। मैं इस केक का एक बड़ा पीस खाऊंगा। हाँ? बड़ा पीस छुरी किधर है? मैं आपको काट करके देती हूँ। बैठो ना बेटा। हाँ जी प्लीज। अम्मी मैं ज़रा बिजी हूँ, आप बताएं। बेटा एक तो तुम हमेशा बिजी होते हो, माँ के लिए वक्त ही नहीं है। मैं जियूं या मरूं तुम्हें तो परवाह ही नहीं होती है ना। अच्छा अम्मी, आई एम सॉरी। आप बताएं, अब क्या बात है, परेशान लग रही हैं आप। अब वो आहत बेटा, तुम्हें पता है ना कि हमारे ख़ानदान में 2-3 कैंसर केस हुए हैं। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। ऐसा करो, रात को जब घर आओगे ना तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। अम्मी क्या कह रही हैं आप, साफ साफ बात करें। पता नहीं वहम ही होगा मेरा, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी। दरअसल 2-3 दिनों से ना मेरे गले में ना एक गुठली सी बनी हुई है। खुदा ना खास्ता ऐसी वैसी कोई बात ना हो। अम्मी आप मुझे ये बात अब बता रही हैं कि क्या हो गया आपको? आप अभी उठे, ड्राइवर के साथ फौरन यहाँ क्लिनिक आए। मैं आपकी अभी किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट करवाता हूँ। ऑन्कोलॉजिस्ट? नहीं नहीं बेटा, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी वैसी चीज निकल आई तो मैं इस बीमारी के नाम से ही मर जाऊंगी। अम्मी परेशान मत हो, बस दुआ करें सब ठीक हो जाएगा। आप बस फौरन यहाँ पे आए ना। मैं जानती हूँ अम्मू, आप हमेशा मेरे पास होती है। आपको आज भी मेरा ख्याल है। अगर आप ये जानती हैं कि आपकी बेटी को ठंड लग रही है, तो ये भी जानती होंगी कि हुमायूं का जुल्म, उसकी गालियां मुझे अंदर से कैसे जला रही है। क्यों अम्मू, क्यों कर रहा है वो ये सब कुछ? मैं किससे कहूं? क्या वो ज़हरी तौर पे ठीक नहीं है या कोई साजिश ही है? क्यों बात बात पे मारता है? किससे किससे कहूं मैं अम्मू? डैड से कैसे कहूं? क्या बताऊं उन्हें? कैसे उनसे ये दाग छुपाऊं? मेरा सिर्फ जिस्म नहीं, पूरी रूह दागदार है। आपको पता है, जब बचपन में आप दोनों को लड़ते झगड़ते देखती थी तो खुद से सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने शौहर से कभी नहीं लड़ूंगी, खुश रहूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुमायूं ने जो कहा मुझसे मैंने सब करके देख लिया, लेकिन वो नहीं बदला। वो क्या चाहता है मैं नहीं जानती। नाराज हो जाता है,
डांटता है, प्यार करता है, खफा होता है, फिर माफी मांगता है। अम्मू मैं क्या करूं? अलग, अगर उससे अलग हो, अलग भी नहीं हो सकती। अगर उससे अलग होने का सोचा भी तो अम्मू, तो वो डैड को नुकसान पहुंचाएगा। डरो मत, अपने बाप को जाके सब कुछ बता दो। आप बेटा चेक करो, बुखार तो नहीं चढ़ रहा मुझे। अभी कुछ नहीं हो आपको, आपको कोई बुखार नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा पता मैं बीमार हूं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? बोला है ना, ये झूठ नहीं बोला कि उस लड़की का नाम मरियम है, उसका तो नाम आयशा निकला। क्यों किया? हाँ, झूठ क्यों बोला अपनी माँ से? बोलो। अभी मैं क्या करता, बहुत परेशान थी वो, तकलीफ में थी। अब खुद सोचिए, अगर इंसान अपनी जान लेने पे तुला हो तो कितना परेशान होगा वो। आप कुछ ख्याल किया करें उसका, आना लें उसकी। क्या? अब तुम कहोगे कि उसकी बदवाओं की वजह से मुझे बीमारी हुई है। सारी आहें उसकी मैंने समेटी हुई है ना, उसकी बच्चे का मैं ही नहीं ख्याल रख रही है ना। ऐसा कुछ नहीं किया आपने। और किसने कहा आप बीमार हैं? आप बिल्कुल ठीक हैं। आज आपकी बायोप्सी है ना, अगले हफ्ते रिपोर्ट आ जाएगी। और अगर वो निकली तो? तुम कल ही सदका निकालो, बहुत मनहूस बीमारी है बेटा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएंगी, समझी? अगर हल्की फुल्की कोई चीज निकल भी आई तो सर्जरी से सब ठीक हो जाता है, फिक्र मत करें, रिलैक्स हैं बस। बस तुम मेरे पास रहो। मेरी बेटी होती ना तो मुझे कभी छोड़ के ना जाती, तुम इधर उधर गायब हो जाते हो। अम्मी, आपको तो पली पलाई बेटी और नवासी मिल गई है। खुदा का शुक्र अदा करें, उनका ख्याल रखा करें, अच्छे तरीके से बात किया करें उनसे। अच्छी और मीठी बात करना सबसे बड़ा सदका है। और मैं तो डॉक्टर हूँ, बहुत से लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है, मैं हर वक्त तो नहीं हो सकता ना आपके पास। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है अभी बेटा, कुछ दिन छुट्टी नहीं ले सकते? थैंक यू। पता है जोई, तुम्हें ना साड़ी पहननी चाहिए। क्यों? साड़ी पहन के ना यू रिमाइंड मी ऑफ सना। लेकिन खुदा ना करे कि सना की बदकिस्मती का साया भी तुम्हारी जिंदगी पे पड़े। कितने दुख देखे मेरी बहन ने, लेकिन काश वो तुम्हें ऐसे अपने घर में हुमायूं के साथ खुश देख सकती। अच्छा हुआ जो वो सबसे पहले चली गई। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि आपको आई डोंट नो पता है कि नहीं पता, लेकिन मैंने घर के सब काम खुद करना शुरू कर दिया। बर्तन, कपड़े, सफाई वगैरह सब कुछ, इवन के हुमायूं के कपड़े तक मैं खुद प्रेस करती हूँ। हाँ, तुम्हारा मियाँ तो बहुत कंजूस आदमी है, एक मेड नहीं रख के दे सकता मेरी जोई को। आने दो उसे, बात करती हूँ मैं उससे। पिंकी खाला, मुझे अच्छा लगता है जब मैं उसके सब काम करती हूँ। आप बस मेरा एक काम करते हैं कि वो अम्मू की जो रेसिपीज वाली डायरी थी वो मुझे ढूंढ कर लाते हैं। हाँ, वो है मेरे पास, सना की निशानी। पता है, हम लोग साथ ही कुकिंग क्लासेस के लिए जाते थे। उसने तो खाना पकाना सीख लिया और क्या जबरदस्त खाना बनाती थी वो। और मैं आई थिंक ऑमलेट की रेसिपी के बाद बिल्कुल ब्लैंक हो गई। कुछ नहीं आता मुझे। पिंकी खाला,
प्लीज डैड का ख्याल रखिएगा। मैं बार बार वक्त निकाल कर घर तो नहीं आ सकती हूँ, लेकिन आई नो वो कितने अकेले हो गए हैं। पता नहीं उनको नॉवल कौन पढ़ के सुनाता होगा, उनकी डाइट का, उनकी मेडिसिन का कौन ख्याल रखता होगा। तो आहत भी ना बस। वो सिस्टर रोज है ना, वो किस मर्ज की दवा है आखिर? इनकी खाला सिस्टर रोज कभी भी आपकी या मेरी जगह नहीं ले सकती है। जस्ट प्रॉमिस मी दिस वन थिंग कि आप डैड से झगड़ा नहीं करेंगी, उनसे नहीं लड़ेंगी, प्लीज। Okay, all right, I will try. थैंक यू। चले, अब यहाँ गर्मी हो रही है। तुम्हें पता है ना कि वो कितने चिड़चिड़े हो चुके हैं। कल कहाँ चली गई तुम? इतनी छोटी बच्ची को कोई अकेला छोड़ के जाता है? कितना रो रही थी बेचारी। लापरवाही की हद होती है। वो अकेली थोड़ी थी, बेगम साहिबा आप थी ना उसके पास। मैं जानती हूँ। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया उसका ख्याल रखने का, मुझे थोड़ी देर हो गई। वैसे बड़ी प्यारी बच्ची है। कल पहली बार मैंने उसे गौर से देखा। बिल्कुल तुम पे गई है। उससे बाप से तो मिली नहीं हो ना, तो उसका कुछ कह नहीं सकती। ऐसे कब आ रहा है उसका बाप उसे ले जाने? बच्ची अब 2 माह की हो गई है। बहुत जल्द मुलाकात होने वाली। बहुत सारे सवालों के जवाब लेने हैं मुझे उससे। काफी हिसाब चुकता करने हैं। पहले मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका गिरेबान पकड़ के झंझोड़ सकूं। खैर, ये सब छोड़ें, ये लीजिए ना बेगम साहिबा, फ्रूट खाएं। डॉक्टर आहद ने कहा है कि मुझे आपका बहुत ख्याल रखना है। लीजिए। तुम मुझे आंटी कह सकती हो आयशा। इधर आओ, बैठो मेरे पास। कल वकार आया था। उसने मुझे तुम्हारा असली नाम बताया। तुमने इतने दिन गुजारे हमारे साथ इस घर में, अब तो बिल्कुल फैमिली की तरह बन गई हो ना चाहते हुए भी। ये सब मेरे आहत की मोहब्बत की वजह से है। मैं कितनी खुशकिस्मत औरत हूँ कि मुझे इतना ताबेदार बेटा मिला है। दुआ करती हूँ कि सबको ऐसी औलाद मिले। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी औलाद भी ऐसी हो। आमीन। वैसे आंटी, आप अस्पताल गई हुई थी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई फिक्र की बात है? वो जस्ट मैं जाती हूँ ना वो एनुअल अपने चेकअप करवाने, कुछ टेस्ट करवाएं बस, और फिक्र की कोई बात नहीं है। खुदा जानता है क्या खबर आएगी। जब तक पता नहीं चलेगा परेशान ही रहूंगी मैं। पता नहीं कब किसका दिल दुखाया मैंने, किसकी बदवा लग गई है मुझे। सोया की, या तुम्हारी, या उस मासूम बच्ची की जिससे मैंने जानवर वाला सलूक करने का सोचा। बात बात पे तुम्हें घर से निकालने की धमकी देती रही मैं। ना जाने किसका दिल तोड़ा है मैंने, किस चीज का सिला मिला है मुझे।
हेलो। हेलो सर, मैं आपको कॉल नहीं करती, लेकिन वो दाऊद साहब की आज रिपोर्ट आने वाली है। सॉरी सर, मुझे डर लग रहा है कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। हमारा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये सब तुम जो कुछ कर रहे हो ना अपनी नौकरी के चक्कर में कर रही हो, समझ आई? सर ये आप क्या कह रहे हैं? आपके कहने पे तो मैंने दवाओं में गड़बड़ की थी। ये सब आपका ही तो प्लान था। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अपना झूठ छुपाने के चक्कर में तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। दोबारा अगर मुझे कॉल करने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा तुमको, मैं बता रहा हूँ। कौन था? नाश्ता तैयार है? डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इधर ही ले आओ। वो आज पिंकी खाला मुझे लंच पर लेकर जाएंगी। अच्छा, चलिए आना। हो सकता है उसके बाद मैं घर चली जाऊं। डैड से मिले काफी दिन हो गए हैं, इसी बहाने उनसे मुलाकात हो जाएगी। डैड से या आज से? बिना वजह डैड को बहाना क्यों बना रही हो? तुमने नाश्ता बनाया? क्या बकवास नाश्ता बनाया? तुम्हें नाश्ता तक नहीं बनाने आता? चुपचाप घर में बैठो और रेसिपी देखो, अच्छी बीवियों की तरह। और वो घूमने की पड़ी हुई है, बिला वजह बातें करा लो खाली। सो गई? इसकी हंसी बिल्कुल अम्मी की तरह है ना आयशा? भाईजान, मैं सोची थी कि आपने एक बार भी मुझसे ये बात नहीं पूछी कि हुमायूं कब तक आएगा। उसने गुड़िया का नाम अभी तक नहीं रखा। कब वापस घर लेके जाएगा हम दोनों को? या क्या ये सब आपका मसला नहीं है? कैसी बातें कर रही हो आयशा? वो बिजनेस टूर पे गया है, लौट आएगा तो? वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा भाईजान। इसलिए नहीं क्योंकि वो मर चुका, इसलिए क्योंकि मैं हुमायूं के लिए मर चुकी हूँ। क्या कह रही हो आयशा? क्या हो गया? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाईजान। आपके लालची दोस्त ने चंद सिक्कों के लिए आपकी बहन को बेच दिया। क्या ये अहम बात जानते हैं आप? क्या? आपको तो मेरा बोझ उतारने की इतनी जल्दी थी। बगैर इंक्वायरी किए हुए बस किसी दोस्त के दोस्त से ब्याह थी अपनी बहन को, जो जुए में हार दी गई। हुमायूं को जुए की लत थी, ये मैं जानता था आयशा, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगा ये मैं नहीं जानता था। खुदा की कसम मेरी बहन, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप? अभी तो मेरे गमों की दास्तान शुरू हुई है और आपका ज़ब्त अभी से जवाब दे रहे। नहीं सुन पा रहे आप? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। मैं तो गुड़िया को अपने पेट पे लेके बस आपको खत्म करने वाली थी। क्या? अगर
अगर राहत जैसा भाई ना होता, उसने मेरी जान बचा ली, वरना आपकी बहन अब तक खत्म हो चुकी होती। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, तो आपसे जोया, अम्मू, शौहर के दिल में उतरने के लिए किचन का इस्तेमाल कर रही हो? तो क्या हुआ? आपने भी तो अपनी जिंदगी में डैड को खुश करने के लिए काफी कुछ किया होगा ना? और क्या मैं उसके दिल में बस सकी? बेटा, हुमायूं तुम्हें बाइपोलर और साइकोटिक न जाने क्या क्या कहकर साबित करना चाह रहा है, वो भी तुम्हारे अहमक बाप के सामने, और तुम यहां खड़े होकर उसके लिए नई नई डिशेस इजाद कर रही हो। अम्मू, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरह हुमायूं को बदल सकूं, अपने प्यार से, अपने अच्छे अखलाक से। अम्मू, मत करो अपने साथ ये बेवकूफी। बीवियां अपने आप को किचन में चूल्हों के आगे अपनी शक्लें झुलस देती हैं, और उनके बेहिस शौहर दूसरी हसीनाओं की आगोश में सुकून पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हुमायूं को ये डिश बहुत पसंद आएगी। मैं अपने हाथों से उसके लिए बना रही हूँ, इतने प्यार से बना रही हूँ, क्यों नहीं पसंद आएगी? मर्द को मसालों की बू में बसी औरत से कहीं ज्यादा वो औरत अट्रैक्ट करती है जो फ्रेश परफ्यूम में डूबी हुई हो। मत करो अपने साथ ये नाइंसाफी। हेलो जोया, आई विल किल यू। कहाँ मर गई हो यार? हुमायूं क्या मिला, मुझे तो कटा ही दिया तुमने। ऐसा कोई करता है? तुम्हारी शादी होगी ना जब, तब पूछूंगी तुमसे। मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। कहाँ जाना है मनाल? क्या हो गया यार, मूवी पे नहीं जाना? कब से इस पाकिस्तानी मूवी का वेट कर रहे थे? मैंने हुमायूं के साथ देख ली है वो मूवी। क्या? हाँ, इनफैक्ट मैं अभी हुमायूं के ऑफिस से आ रही हूँ, और अभी हमारा बाहर लंच पे जाने का प्लान है। और तुम्हें तो पता है ना, हुमायूं always likes to be with me, और फिर कभी चलेंगे, आई प्रॉमिस यू दैट, ठीक है? बाहर कोई आया मनाल, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल करती हूँ। बाय।
इस हुमायूं के बच्चे ने तो मुझे फंसवाने का पूरा प्रोग्राम बना रखा था। रोज बेटा अब सीधी स्टेशन जा और ट्रेन पकड़, इस शहर से निकल जा, वरना जेल जाना पड़ेगा। बाजी मैं आपके लिए जूस लाई हूँ। यहाँ रख दो बेबी। नहीं, सुल्ताना ने कहा है मैं अपने सामने आपको पिलाऊं। हाय अल्लाह, ये क्या जोया बाजी, इतना गहरा निशान, ये तो जख्म बन गया है। किसी ने जलाया है क्या? नहीं बेबी, वो उस दिन मैं बाल ब्लो ड्राई कर रही थी तो बस ऐसे ही लग गया बेध्यानी में। सच कह रही है ना आप? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? जोया बाजी एक बात बोलूं, वो ना आप सिस्टर रोज का हिसाब कर दें, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, वो खराब है बहुत। क्यों? जरूर तुम्हारी कोई लड़ाई हुई होगी। नहीं जी, मेरी लड़ाई नहीं हुई उससे, वो बड़े साहब को नशे के इंजेक्शन लगाती है। तुम ये रिपोर्ट्स देखो, ये रिपोर्ट सब तुम्हारे हॉस्पिटल में बनी है, इन सब पे तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं, मेडिसिन तक तुमने प्रिस्क्राइब की है। ये बात ठीक है या नहीं? डॉक्टर गजाली भी कंसल्टेंट थे। प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? किस पर ट्रस्ट करूं? तुम पर, हुमायूं पर, खुद पर, अपनी जिंदगी पर या अपनी किस्मत पर? आज मैं जब उसी बीमारी में मुब्तला हूं जिसमें वो थी, तो बस कर दे आंटी। मैं सचमुच उसकी कातिल हूं। अब जब मैं सोचती हूँ कि मैंने उसके साथ किया क्या, उसके कमजोर जिस्म ने वो सब जुल्म कैसे बर्दाश्त किया। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे वैसे ही मर जाना चाहिए जैसे वो बेचारी मरी थी।